अस्सलामुअलैकुम। वो डरी सहमी सी मेरी ज़िंदगी में आई, कहती थी शौहर बहुत ज़ालिम होते हैं। पहली रात मैं इसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी, मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा इसका अंदाज़े बयां इतना दिलफरेब था कि इस पर प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन ले, अब्बा जी के कहने पर मैंने आपसे शादी तो कर ली है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में ना जाने कौन सा डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझसे एक राज खुला था कि उसकी बड़ी बहन को उसके शौहर ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफसियाती मरीज़ा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह दें, मैं चली जाऊंगी, फिर भी माफ़ कर दूंगी। मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय इसकी बेबसी। वो मेरी बीवी थी, क्योंकि भला कोई अपनी हमसफ़र को दिमक ज़दा कर सकता है। मैंने इसका हाथ पकड़ा और एक बोसा किया। मेरे गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको, इधर आओ। इसका सर अपनी गोद में रखा और इसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि उसकी उम्र 18 साल और मेरी 20 की थी। जल्द हमारी शादी हो गई थी। इसको लूडो खेलने का बहुत शौक़ था। शादी के कुछ दिन गुजर चले। एक गेम खेलते हैं, मैं इसकी तरफ देखता, थकते होने के बावजूद इसको इनकार न कर पाता। इसकी वो खुशी बयान नहीं कर सकता जब वो मुझसे जीत जाती थी। कभी वो जीत जाती, कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। इसे मुझे इसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर वो भूखी मेरा इंतज़ार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पे सर रख लेती। बच्चों की तरह ज़िद्दी सी मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं इसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरे गोद में सरकती। दिन भर किया काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे ज़िंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, ज़िंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है। ज़िंदगी के ये खूबसूरत लम्हे भला जन्नत समा कैसे ना देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज़ था, इसे डांटा भी था। मेरी तरफ से गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए इसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पर सर रख कर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है। मैंने इसको खाना ना खिलाया। आखिर में नाराज़ था, कुछ ना बोली। बर्तन उठाए किचन में रख कर आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। खामोश थी, कभी कभी नज़रें चुरा कर देखती थी मेरी जानब। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश ज़ोरों की थी, बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। इसका मासूम सा चेहरा भूखी सो गई थी। इसके चेहरे की जानब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। और सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती है, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती है। भला इसकी एक छोटी सी गलती पर आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज़ थी। मैं किचन में गया, इसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक़ से खाती थी। मैंने इसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद इसे याद आया मुझसे नाराज़ है, करवट लड़ने लगी। मैंने इसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। कानों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। इसकी मदहोश आंखों से हीरे की मानद आंसू बहने लगे। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूँ सारा दिन। आप बात नहीं कर रहे, मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे मैं नाराज़ नहीं हो सकती? बस मुझे डांट कर खुद को हीरो समझने लगे। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय मैं कुर्बान इसकी मोहब्बत पर। मेरे हाथों को ज़ोर से पकड़ा सुलह करते हुए मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले पुलाव ले आया। देखकर मुस्कुराने लगी। कब बनाए हैं? मैं अपने हाथ से खिलाते हुए
भला पागल, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ तुम्हारा, कभी कुछ कह दूँ तो नाराज़ ना हुआ कर। वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा था। तुम मेरी बिना नहीं रह सकती तो मेरा दिल भी तुम्हारे बिना नहीं धड़कता। वो सॉरी करने लगी। इसके हर दान मेरी ज़िंदगी थी, ये एक सफ़ा जिस पर ज़िंदगी ने मुझे ज़िंदगी को महफूज किया था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तान इस कबाड़िए के पास कैसे भला। फिर कबाड़ वाला डायरी की सफ़ात पर खाने की अशिया रख कर दे रहा था। इत्फाक था, मैं वहाँ पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र इस सफ़े पर पड़ी। चंद अल्फाज पढ़ पाया। पैदल चलते हुए सोच रहा था, किसकी ज़िंदगी के हसीन पल किसके लिए बस कागज़ का टुकड़ा ही है। काश मैं इस डायरी को मुकम्मल पढ़ सकता, लेकिन कुछ किस्से अधूरे अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हम भी अपनी ज़िंदगी में ये रंगीलियाँ ला सकते हैं, अपने हमसफ़र को बेपनाह प्यार देकर, इसको इज़्ज़त देकर, इसकी हर छोटी ख्वाहिश को पूरा करके। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो हमसफ़र का हर तरह से ख्याल रखे। कुछ पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त ज़िंदगी की शाम हो जाए।